इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस यूक्रेन युद्ध को शांत कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी सारी कोशिशों को फेल कर दिया है। लेकिन अब पुतिन के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए सहमति जाहिर की है। पहली बार पुतिन ने डायरेक्ट बातचीत का ऑफर दिया है। तो क्या अब थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। टैरिफ वॉर के बीच चीन ने अमेरिका को दिया एक और झटका। अमेरिकी अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध। हांगकांग के मुद्दों पर खराब प्रदर्शन का लगाया आरोप। बांग्लादेश में मचा हड़कंप। 10 किलोमीटर अंदर पहुंची म्यांमार की अराकान आर्मी। यूनुस सरकार पर उठे सवाल। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी की चर्चा तेज। मार्च में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने काबुल का किया था दौरा। पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन। और चलते चलते में देखेंगे 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन की छत में आई दरार को। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होगी मुलाकात। रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हो सकता है समझौता। पढ़ाई लिखाई से जुड़े फैसलों पर नियंत्रण चाहती है सरकार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा। अमेरिकी सरकार ने 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग पर लगाई है रोक। इजराइल में युद्ध रोकने के लिए पेश हुआ नया फॉर्मूला। गजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के साथ 5 से 7 साल के युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश। नेतन्याहू ने कही है हमास के खिलाफ जंग न रोकने की बात। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ बड़ा एक्शन। लॉक किए गए पहचान पत्र। हसीना समेत उनके परिवार के 9 सदस्यों को अब नहीं मिलेगी एनआईडी से जुड़ी कोई भी सर्विस। तो अचानक से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने ईस्टर के मौके पर 30 घंटे के लिए एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि जमीन पर इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। दोनों पक्षों की तरफ से हमले के दावे किए गए और अब पुतिन इस जंग में शांति के संकेत दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अब कीव के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वो 1 दिवसीय ईस्टर युद्ध विराम के बाद इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए राजी हैं। रूसी सरकारी टीवी के एक रिपोर्टर से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि ईस्टर युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई है, जिसकी घोषणा हमने एक तरफा रूप से की थी। हमने हमेशा इस बारे में बात की है कि हम किसी भी शांति पहल के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। हमें उम्मीद है कि कीव शासन के प्रतिनिधि भी ऐसा ही महसूस करेंगे। पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और इस दौरान ये पहली बार है जब राष्ट्रपति पुतिन जंग को लेकर लचीलापन दिखा रहे हैं और यूक्रेन से सीधी बातचीत का ऑफर दिया है। उनके बयानों से अब शांति की कोशिशों की ललक झलक रही है। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो शांति प्रस्ताव पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन को पुतिन की शर्तें मंजूर होंगी? क्योंकि इससे पहले भी पुतिन ने साफ कहा है कि युद्ध विराम होगा तो उनकी शर्तों के मुताबिक ही होगा, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि ये यूक्रेन के लिए नुकसान का समझौता होगा। रूस यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने का विरोध कर रहा है और यूक्रेन नाटो से सुरक्षा की गारंटी चाहता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार ये समझौता हो पाएगा या पुतिन की एक तरफा शर्तें इस बार भी इस बातचीत को विफल कर देंगी। यूक्रेन ने पहले भी कहा है कि शांति के लिए पहला कदम बिना शर्त सीजफायर ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिशें भी जारी है। 23 अप्रैल को लंदन में यूके, यूक्रेन और अमेरिका समेत कई देशों के अधिकारी मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर मंथन करने वाले हैं। अब अमेरिका की ये कोशिशें कितनी सफल होंगी, ये युद्ध कब खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव की। तो अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में चीन ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। पहले तो अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 125% टैरिफ लगा दिया और अब अमेरिका के अधिकारियों, सांसदों और गैर सरकारी संगठनों के नेताओं पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने हांगकांग के मुद्दों पर चीन की चिंता बढ़ाने वाले बयान दिए हैं। इसी साल मार्च के महीने में अमेरिका ने 6 चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिन पर आरोप था कि वे अंतर्राष्ट्रीय दमन में शामिल थे और शहर की स्वायत्ता को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कामों में भी शामिल थे।
जिन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें न्याय सचिव पॉल लैम, सुरक्षा कार्यालय निदेशक डोंग जिंगवेई और पूर्व पुलिस आयुक्त रेमंड सियू शामिल थे। चीनी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने हांगकांग के मामलों में गंभीर रूप से हस्तक्षेप किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के बाद यह साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच हांगकांग मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि ये हांगकांग के मामलों में गंभीर हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि हांगकांग चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी दखल का चीन सख्ती से जवाब देगा। ये ताजा विवाद ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव पहले से ही चरम पर है। चीन ने तमाम देशों को चेतावनी भी दी है कि अगर वो अमेरिका से ऐसे व्यापारिक समझौते करते हैं जो चीन के हितों के खिलाफ हो, तो चीन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो म्यांमार के उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर एक समारोह में हिस्सा लिया, जिससे बांग्लादेश की सियासत में खलबली मच गई। ये घटना 16 और 17 अप्रैल को बांग्लादेश के बंदरबन जिले के थाची इलाके में हुई। हैरानी की बात है कि वर्दी पहने और हथियारों से लैस अराकान आर्मी के सदस्यों को बांग्लादेशी सेना या बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से कोई रोक टोक नहीं झेलनी पड़ी। अराकान आर्मी, जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में आजादी के लिए वहां की सेना से लड़ रही है, उसने स्थानीय आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर वाटर फेस्टिवल मनाया। इसके राजनीतिक संगठन यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इसका प्रचार भी किया। बांग्लादेश जमाते इस्लामी के नेता और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उन्होंने सरकार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और सेना से सवाल किया है कि ऐसी घुसपैठ कैसे हो गई, देश को जवाब चाहिए। ये घटना तब हुई जब बांग्लादेश की सेना कथित तौर पर अमेरिकी योजना के तहत म्यांमार में ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। बंदरबन, जो म्यांमार के रखाइन से सटा पहाड़ी इलाका है, ये रणनीतिक रूप से काफी अहम है। अराकान आर्मी ने रखाइन के ज्यादातर हिस्सों पर सितवे समेत 3 शहरों को छोड़कर कब्जा कर लिया है। इस घुसपैठ ने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर हैरानी जता रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापसी करने की तैयारी में है। जब से ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हो गई थी और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। इसके बाद जब अमेरिका में बाइडेन शासन था, तब अमेरिका ने तालिबान से दूरी बनाकर रखी, लेकिन ट्रंप प्रशासन तालिबान से बातचीत कर रहा है। इसकी सुगबुगाहट तब से ही हो रही है जब अगस्त 2021 के बाद पहली बार अमेरिका के पूर्व अफगान दूत जालमे खलीलजाद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मार्च में काबुल का दौरा किया था। इसका मकसद कथित तौर पर हिरासत में लिए गए अमेरिकी पर्यटक जॉर्ज ग्लेजमैन की रिहाई के लिए बातचीत करना था। इस बैठक के बाद तालिबान ने अमेरिकी नागरिक को रिहा भी कर दिया, लेकिन जानकारों का दावा है कि उसकी कोशिश बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल करने की है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अमेरिका अफगानिस्तान में एक नई रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें कम सैनिक रखना, कम खर्च करना और ज्यादा रणनीतिक बढ़त हासिल करना शामिल है। तालिबान के साथ बंद दरवाजों के पीछे चलने वाली बातचीत इसी का प्रमाण है। हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक को छुड़वाने के बदले में तालिबान ने अमेरिका से गारंटी मांगी थी कि वो उनके खिलाफ अफगान विरोधी गुटों को हथियार नहीं देगा। इस बातचीत के दौरान ट्रंप प्रशासन ने बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लाने की बात कही। अगर तालिबान शासन एयरबेस को अमेरिका के हवाले कर देता है, तो ये अमेरिका को अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र में फिर से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन पर ला देगा। डॉन के एक लेख के मुताबिक बगराम एयरबेस को फिर से कंट्रोल करने का अमेरिका का मकसद ईरान और पाकिस्तान पर रणनीतिक लाभ हासिल करना है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से तालिबान का समर्थक रहा है, लेकिन अब उसे एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और तालिबान अब दुश्मन बन चुके हैं। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है। अगर अमेरिका बगराम लौटता है, तो पाकिस्तान को दोहरा नुकसान होगा। पहला ये कि क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव फिर से बढ़ जाएगा, और दूसरा कि तालिबान पर उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, जिससे उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति और खराब हो जाएगी।
यही वजह है कि जब से पाकिस्तान को अमेरिका और तालिबान की बढ़ती नजदीकियों की खबर लगी है, पाकिस्तान परेशान है। और चलते चलते में बात करेंगे 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन की छत में आई दरार की। तो कई लोगों के लिए फ्लाइट का सफर बड़ा मजेदार होता है, लेकिन जरा सोचिए कि आप एक फ्लाइट में यात्रा कर रहे हो, जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई पर हो और अचानक बीच हवा में प्लेन में कोई गड़बड़ी आ जाए या आपके प्लेन की छत ही उड़ जाए, तो क्या होगा? उस वक्त आपकी हालत खराब हो जाएगी, या हो सकता है आप इसकी कल्पना भी ना कर पाए। ऐसा ही कुछ डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में सवार यात्रियों के साथ हुआ, जब उन्हें विमान की छत को थामने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि विमान का अंदरूनी हिस्सा अचानक ढह गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट एटलांटा से शिकागो जा रही थी। जब विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था तो प्लेन की छत में दरार आ गई। घबराए यात्रियों ने ढही हुई छत को सहारा देने की कोशिश की। इसके बाद प्लेन क्रू ने बड़ी मुश्किल से डक्ट टेप की मदद से टूटी हुई छत को चिपकाया और हालात पर जैसे तैसे काबू पाने में कामयाब रहा। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 28 अप्रैल 1988 को हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उड़ान भर रहा अलाहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 एक ऐसी ही घटना का शिकार हुआ, जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक इस विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ गया। विमान में 89 लोग सवार थे। इस घटना में एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग की जान तक चली गई। वो छत के गायब होने के बाद हवा में ही उड़ गई। ये घटना काफी डरावनी थी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना